आप सबको मेरा नमस्कार। ये मेरा सबसे पहला और आखिरी हिंदी बोलने वाला स्टोरी है। मतलब मुझे किस थोड़े लोग रिक्वेस्ट किए थे हिंदी में बोलने के लिए और मैंने सोचा कि चलो एक बार उनका इच्छा भी पूरी कर लूँ। बात यह है कि मुझे हिंदी ठीक से पता नहीं, गलत पलत तो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लाइफ का क्या भरोसा है, तो सोचा कि क्यों ना एक बार बोल दूँ। तो ये स्टोरी मतलब ये कहानी तुलसीदास जी का है। मुझे ये नहीं पता कि वो वही तुलसीदास जी है जो रामायण लिखे थे या कोई दूसरा। तो मैं शुरू करती हूँ, लेकिन स्टोरी बहुत ही सुंदर है और कहीं पर गलत हो गया तो आप माफ़ कर देना, कुछ सोचना नहीं, सुन लीजिए। तो शुरू करती हूँ। एक गांव में तुलसीदास करके एक आदमी रहते थे और वो बहुत बड़ा राम भक्त थे। राम का बिना उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो ऐसा है कि गांव में कहीं पर भी रामायण पाठ हुआ तो तुलसीदास जी जरूर जाके पहुंच जाएंगे। और पूरा उनको लगता था कि वो वहीं पर ही है, मतलब वही रामायण युग में ही है। इतना भोल हो जाते, मैंने विभोर हो जाते थे। चलो एक बार ऐसे सुनते सुनते आद्य मैंने पहला भाग से लेके अंत तक रामायण हमेशा पढ़ा जाता था। तो ऐसा एक दिन हुआ कि पंचवटी में जब राम लक्ष्मण कुटीर में नहीं थे, तब आपको पता है कि रावण ने आके सीता मैया को चुरा के ले गया था। तो तभी तुलसीदास बैठ के सुन रहे थे। जब बोला कि रावण ने तुलसी जब पढ़े कि रावण ने सीता मैया को चुरा के ले गया, तब तो तुलसीदास जी को देखो, वो तो पूरा इतना गुस्सा हो गए कि पूछो ही मत। उनको तो हमेशा लगता था कि वो वही जमाने में है। तो तुरंत बोले, क्या रे, तू मेरा सीता मैया को लेके चला जाएगा? ठहर, मैं अब भी आ रहा हूँ। और वो राजपूत थे, उनको बढ़िया सा घोड़ा चलाना आता था और खंडा चलाना भी आता था। तो तुरंत घोड़े पर बैठे और दक्षिण दिशाओं में भागने लगे तलवार पकड़ के। तो वो तो इतना प्यार करते थे राम जी को, कुछ सोचते भी नहीं थे। तो समुंदर के ओर से वो भागने लगे। तो प्रभु जी को अभी पता चला, स्वयं भगवान सोचे कि ये लो, इसका हृदय इतना निर्मल है कि वो बिना सोच समझ के भागता है जैसे वो अभी रावण ने ले गया सीता जी को। तो इन्होंने ब्राह्मण के रूप में बोला और फिर सोचने लगे, अरे बाप रे, ये तो भागता है, वो तो समुद्र में कूद पड़ेगा। तो भगवान राम ने समुद्र को बोला कि देखो, थोड़े दूर हट जाओ, वो नहीं तो बेचारा आपके पर सचमुच कूद पड़ेगा और मर जाएगा। तो समुद्र राम जी का आदेश को उल्लंघन भला कैसे करे, वो भी हट गए। तो अभी ये तो तुलसीदास जी तो घोड़े में सवार होकर भाग रहे थे, पूरा दौड़ रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने एक ब्राह्मण के रूप में खड़े होकर बोले, ओ तुलसीदास जी, आप कहाँ जा रहे हो? तो तुलसीदास ने घूम के देखे पीछे, बोले, अरे मेरा नाम मत मत लो, मत बुलाओ मुझे, कुछ मत कहो, मैं जा रहा हूँ कि अब भी रावण को मार के सीता मैया को लेके आऊँगा। तो राम जी ने बोला, अरे तुलसीदास जी, वो तो कब का है, त्रेता युग की बात है। और राम जी ने तो जाके रावण को मारा और सीता मैया को लेके आ गए। अभी आप कहाँ भाग रहे हो? तो तुलसीदास ने बोला, हाँ, मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। देखो, अगर मेरी राम अपना मूर्ति मुझे दिखाएंगे, जैसे कि सीता मैया पास में खड़े हैं, लक्ष्मण भैया खड़े हैं, मैंने लक्ष्मण जी खड़े हैं, तब जाके मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं। तो राम ने भगवान ने देखा कि इसके हृदय इतना सरल है कि वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। तो स्वयं भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ खड़े हो गए और बोले कि तुलसीदास, थोड़ा इधर घूम के तो देखो। तो अभी तुलसीदास पीछे मुड़ के देखा, तो हाँ, उसका तो वही राम, उसका
वही भगवान राम ही खड़े हैं सीता मैया को लेके। तो आके पूरा जमीन पे लिपट के साष्टांग प्रणिपात कर लिया, हे भगवान मेरा जीवन आज सार्थक हो गया। फिर बाद में सोचा, और थोड़ी देर के बाद भगवान उबान हो गए, डिसअपियर। फिर वो सोचने लगा कि मैं क्यों ज़िंदगी ऐसे घर जाके संसार में रह के क्या करूं, मुझे राम ही चाहिए। घर बार सब छोड़ दिया और भागा जगह जगह घूमने कि मैं मंदिर जाऊं और वनवास करूं। ऐसे जब जाते 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 एक दिन वो वृंदावन में आके पहुंचा। वृंदावन में पहुंचने से बाद एक बड़ा सा कन्हैया जी का मंदिर देखा, कृष्ण जी का। फिर कृष्ण जी का मंदिर देखने से बाद वो सोचने लगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, और देखे कि उधर से लोगों को खाना दिया जाता है। तो वो तुरंत पूछे, बेचारा चलते चलते थक गए थे, फिर बोले देखो मुझे खाना मिलेगा इधर। हाँ, जाते जाते उधर पहुँचते पहुँचते बोले राम राम। तो बोले मुझे इधर खाना मिलेगा। तो उधर का पुजारी जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा। तो उनको एक थाली ला के दे दिए। और जब तुलसीदास जी ने खाने लगे, खाना शुरू करने जा रहे थे, तब देखा कि उनका चावल थोड़ा मोटा मोटा है। तो इन्होंने बोला देखो आपने तो वो आदमी को अच्छा वाला चावल दिया, फिर मुझे क्यों ऐसे रूखा टूखा चावल दे दिया। तो पुजारी जी ने बोला यहाँ जो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं उनको अच्छा वाला चावल मिलता है, ये वृंदावन है भैया। और हाँ, जो राम राम बोलते हैं वो अयोध्या जाने से बाद उनको अच्छा राइस मिलेगा, माने अच्छा चावल मिलेगा। तो ये बात तुलसीदास को बहुत ठोस पहुंचा। तुलसीदास जी ने सोचे कि क्या बात है, मेरा राम तो, मुझे तो पता था राम हर जगह पर है, राम ही कृष्ण है, ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। फिर गए मंदिर के अंदर गए। जाने से वो पुजारी जी बोला कि अरे ब्राह्मण जी देखो, उधर हमारा मंदिर का दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन उधर राधे कृष्ण है। तो तुलसीदास वहीं खड़े हो गए और बड़ी विनम्र से और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे मेरे राम, अगर मेरा भक्ति आपके लिए सच है, अगर मैं सच्ची दिल से आपको प्यार करता हूँ, तो हे भगवान आज मेरा मान रख दीजिए, मेरा मर्यादा रखिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में ही आई। मुझे आपको आपका वो राधे कृष्ण के बदले में राम लक्ष्मण सीता होके उन लोगों को दिखा दीजिए। मुझे तो पता था कि जो आप हो वही कृष्ण हो, तो वही चमत्कार दिखा दीजिए। जैसे बोले, उनको लगा कि राम ने बोलते हैं उनको कि अरे गोस्वामी तुलसीदास क्यों चिंता कर रहे हो, बोलो पुजारी को दरवाज़ा खोलेंगे। क्योंकि पुजारी जी ने बोला कि देखो अंदर तो राधे कृष्ण है, अगर आप ये राधे कृष्ण को राम लक्ष्मण सीता में बदल सकते हो तो हम मान जाएंगे। तो इसीलिए वो प्रार्थना की। उसके बाद जब पुजारी जी ने दरवाज़ा खोला तो क्या अजीब सा चमत्कार, वो राधा कृष्ण के बदले में राम लक्ष्मण और सीता मैया का मूर्ति खड़े हैं, अति सुंदर मूर्ति। उसको देख के फिर पुजारी जी ने तो आश्चर्य तो हो ही गए, लेकिन बोले तुलसी जी मान गए हम आपको, आप तो महान हो, आप तो भगवान को बस कर लिए हो। हे तुलसीदास जी, हम आपको विनती करते हैं कि अगर आप यही राम लक्ष्मण सीता को फिर से राधे कृष्ण में बदल सकते हो तो फिर सच बोलते हैं हम आपको मान जाएंगे और सारा दुनिया आपको नमन करेंगे, आप श्रेष्ठ भक्त में गिना जाएंगे। जैसे ऐसे बोले तो फिर से तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे भगवान, अभी मेरी लाज आपके ऊपर, आपने तो राधे कृष्ण से राम लक्ष्मण सीता के रूप दिखा दिया, अब उनको वही दिखा दो कि जो राम वही कृष्ण, भगवान एक ही है। हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथ।
ऐसे जैसे बोला, फिर भगवान ने उनको वही बोला कि तुलसी चिंता मत करो, पुजारी को बोलो दरवाज़ा खोलेंगे। और पुजारी जी जब दरवाज़ा खोल दिए, वो तो उनके पास कोई शब्द भी नहीं था बोलने के लिए, पूरा आश्चर्यचकित होके दंग रह गए। वहाँ फिर से वही उनका प्यारी सी राधे कृष्ण का मूर्ति खड़ा हुआ था। फिर सभी उनके पैर पकड़ के प्रणाम किए कि तुलसीदास जी, सचमुच आपने भगवान को बस कर लिया। किसने कहा कि भगवान मंदिर, दान, धर्म और वो उसमें लेने देने में रहते हैं? भगवान भक्तों के पास ही रहते हैं। इसीलिए उनका दूसरा नाम भक्तों का भगवान। जो प्यार से, जो भक्ति से भगवान को बुलाए, वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, वो हमेशा उसके पास खड़े रह जाते हैं। स्टोरी तो इतना सा ही था, मतलब मैं इसको एक उड़िया बुक से पढ़ी थी और हिंदी में बोली, क्योंकि मुझे स्टोरी बहुत ही पसंद है। चलो, मुझे नहीं पता आपको कैसे लगा, लेकिन दोबारा मुझे ना बोलना कि हिंदी में बोलो, मुझे हिंदी पता नहीं। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो गया तो उसको इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू।